साईं की बात। बच्ची, अगर आज मन है ना खिलखिलाने का, मुस्कुराने का, तो खिलखिलाओ ना मेरे बच्चे। अगर मन है आज आंसू बहाने का, दुख है तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो भी है ना, उस सबको बाहर निकाल दो आज। ये आसमान तुम्हारे लिए है आज मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ जो भी तुम्हारे मन में है ना, उन सब चीज़ों को बाहर जाहिर कर दो मेरे बच्चे। अब छुपाओ मत, क्योंकि ये मत सोचो कि क्या उम्र है कि उम्र के साथ ये तुम्हारा जो भाव है वो प्रकट करोगे तो वो मेल खाएगा नहीं खाएगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हें देखकर। तो ये सब मत सोचो, कल की मत सोचो, किसी इंसान की मत सोचो। जो भी भाव है ना तुम्हारे अंदर वो प्रकट कर दो, क्योंकि कल को वो लोग हो ना हो तुम्हें समझने के लिए, तो आज सब कुछ जाहिर कर दो मेरे बच्चे। अगर खुश हो ना तो खुश होकर जाहिर करो, अगर दुखी हो तो दुखित होकर जाहिर करो मेरे बच्चे। अपने अंदर चल रही हर एक चीज को तुम ना बाहर लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर लेकर आओ, उसे प्रकट करो। चीजों को जब तक प्रकट नहीं करोगे ना, चीजें नहीं समझ में आएंगी मेरे बच्चे। उसे निकाला करो। और सुनो, तुम उन लोगों के लिए बहुत चिंता करते हो जिन लोगों से तुम्हारा बहुत जुड़ाव है। तुम उन्हें बहुत महसूस करते हो, उनकी बहुत चिंता करते हो, उनके बारे में बहुत सोचते हो, मुझे पता है। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना, उनसे बहुत जुड़ाव है तुम्हें, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं करूंगा सब कुछ सही, उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, उनके जीवन में सब कुछ सुधार दूंगा मैं। ठीक है, तुम परेशान मत हुआ करो। और सुनो, जो भी मन में तुम सोच लेते हो ना किसी भी चीज को लेकर, अगर कभी मन में रोना आए ना तो रो दिया करो, कभी मन करे खुश होने का तो खुश हो जाया करो, अगर कभी डर लगे ना तो डर को भी बाहर निकाल दो। देखो, जो भी है ना अंदर, तुम्हारे अंदर जो भी भाव है ना, उसे अपने अंदर रखकर मत जियो, उसे बाहर निकालना शुरू करो। और सुनो, तुम अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हें समझे, तो फिर अपने साथ वैसा व्यवहार करना शुरू करो मेरे बच्चे। खुद के साथ खुद की इज्जत करो, खुद को मान सम्मान दो मेरे बच्चे, खुद की अहमियत को समझो। शुरू करो ये काम खुद से। और दूसरों के लिए करना चाहते हो तो दूसरों के लिए भी करो मेरे बच्चे, लेकिन सबसे पहले अपने साथ। देखो, इंसानियत दिखाना बहुत अच्छी बात है, इंसानियत दिखाओ। और इंसानियत वही दिखाता है जो इंसान है सच में, जो मेरा बच्चा है, जो सबकी सहायता करता है, जिसके अंदर प्रेम होता है। लेकिन उस इंसान के पास में भी एक दहलीज होती है। अन्य इंसानों को ये मालूम होता है कि अगर इस दहलीज के पार अगर वो आने की कोशिश करेंगे ना तो वो तुम्हें खो देंगे, और इस कारण वो तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। तुम अपने गुणों को पहचानो, तुम्हारे अंदर जो गुण है ना उसे पहचानो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज की अधिक आवश्यकता है, जो चीज सबसे पहले होनी चाहिए, तो वो तरीके मैं अपना रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने तरीकों से मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगे कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में। मैं जानता हूँ कि अधिक आवश्यक क्या है तुम्हारी जिंदगी में, मैं उसे ही पूरा कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं ना, तुम्हारी कमर में बहुत दर्द है, आंखों में बहुत दर्द है, हाथ पाँव में बहुत दर्द है, चल फिर नहीं पा रहे हो, परेशान हो, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत तकलीफ में हो ना, तो सुनो मेरे बच्चे, अगर ये सब बिगड़ा है ना तो वो तुम्हारे ही कारण बिगड़ा है। और अगर इसे कोई सुधार सकता है तो वो तुम ही सुधार सकते हो। तुम ही अपनी रक्षा खुद से कर सकते हो, अपनी देखभाल कर सकते हो। तुम जिस चिकित्सक के पास में जा रहे हो ना, वो जैसा बोलता है, जैसा करने को कहता है ना, वैसा करो। उसकी बातों से इधर से उधर बिल्कुल मत होना। वो जैसा कहता है ठीक ठीक वैसा ही तुम्हें मानना है, वैसे वैसे तुम्हें दवाई लेनी है, वैसा ही तुम्हें पालन करना है। और साथ ही साथ मेरी उदीबी सेवन करनी है मेरे बच्चे, बिल्कुल करनी है। और सुनो, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना ना वो काम संभव नहीं था मेरे बच्चे। तुमने उसमें सहयोग दिया, मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे। जो काम तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था, उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ मेरे बच्चे, शुक्रिया कहता हूँ। और सुनो, जो चीज़ तुमसे दूर जा रही है ना, तो वो चीज़ें आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए नकारात्मक साबित हो सकती थी मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए वो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हैं। उसे जाने दो, वो आगे चलकर तुम्हारे लिए नकारात्मक साबित हो सकती थी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है ना चीज़ें, वो तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए आ रही हैं। तो जो जा रहा है या आ रहा है ना, उसके बारे में इतना सोचा करा मत करो, क्योंकि वो सब मेरी मर्जी से हो रहा होता है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम इतना परेशान मत हुआ करो। और किसी को सलाह देने से पहले, परामर्श देने से पहले ना, सोच समझ लिया करो मेरे बच्चे कि तुम किसको सलाह दे रहे हो, क्या दे रहे हो।
क्योंकि जिसको तुम सलाह देते हो ना, वो तुम्हारी बातों को इतना गंभीरता से लेता नहीं मेरे बच्चे, बहुत हल्के में लेता है तुम्हारी बातों को। तो क्यों बार बार किसी को सलाह देना, परामर्श देना क्यों करना मेरे बच्चे, मत करा करो। और सुनो, किसी को तुम्हारी कोई अगर बात बुरी लग जाए ना मेरे बच्चे, तो उसी वक्त उससे माफ़ी मांग लो ना। उसके दिल को जो ठेस पहुंची है तुम्हारी बातों की वजह से, उससे माफ़ी मांग लो, उसी समय माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे। और इस बार मेरे बच्चे मैं तुमसे वादा करता हूँ, पिछली बार जब तुम शिरडी आए थे ना, तो उस वक्त तुम मेरे द्वारका माई में बैठ नहीं पाए थे, तुम्हें मेरे दर्शन हो ही नहीं पाए थे द्वारका माई के। लेकिन इस बार जब तुम द्वारका माई आओगे ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि द्वारका माई में तुम्हें बिठाऊंगा, बहुत देर तक तुम मेरे पास बैठे रहोगे मेरे बच्चे, मेरे पास तुम बहुत देर बैठोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। और कुछ मेरे बच्चे जीवन के इस पड़ाव पर आ चुके हैं ना कि उन्हें अब सब पैसा, ये हर चीज़, ये सब मोह माया लगती है, क्योंकि वो सत्य से वाकिफ हो चुके हैं। उन्हें वास्तविकता मालूम पड़ चुकी है कि वास्तविकता है क्या, सत्य का ज्ञान उनके अंदर हो चुका है। क्योंकि वो इधर उधर जहाँ जहाँ वो गए हैं ना, उन्होंने हर जगह जाकर देख लिया कि कुछ नहीं इस दुनिया में ईश्वर के बिना, जो है वो ईश्वर है। तो अब ना वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, सत्य की जानकारी उनके पास में है, उन्हें पता है, और बहुत सारी चीज़ों को वो अपने अंदर से बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम ना अपनी कमियों को खुद जानकर और उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। वरना आजकल के लोग ना अपनी कमियों को भी मानते नहीं, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम उसे मानते हो, स्वीकार कर रहे हो और उसको बदलने की तुम कोशिश भी कर रहे हो। ये मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे, कि कम से कम तुम उसे सुधारने की कोशिश तो कर रहे हो ना। और सुनो, क्यों और क्या अपना परिचय क्यों देते हो बार बार, किसी को मत दिया करो कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुम किस स्तर पर हो और वो किस स्तर पर है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, इंसान इंसान होता है मेरे बच्चे, पैसों से, हैसियत से, शिक्षा से किसी को नापा तोला नहीं जाता मेरे बच्चे, किसी को नापा तोला नहीं जाता। तुम जो हो वो अपनी जगह हो, और जो वो है वो अपनी जगह है। तुम्हारे अंदर जो गुण है ना, वो शायद उनके अंदर ना हो, और जो उनके अंदर है ना, वो तुम्हारे अंदर ना हो। तो किसी से भी अपनी तुलना मत करो, और किसी से भी अपने आप को नीचा मत समझो। अपने आप को क्यों बार बार तुम कमज़ोर दिखाते हो सामने वाले के आगे, कि तुम बहुत कमज़ोर हो और वो सामने वाला बहुत बुद्धिमान है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान है। जब तुम उसके बारे में जानोगे, करोगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, जो वो तुम्हारी ताकत है, जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो ना, वो नहीं कर सकता। चीज़ों को समझो। और जब भी तुम जो भी मेरे लिए करते हो ना, जो भी करते हो ना, उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत सुख मिलता है मेरे बच्चे। तुम जो भी दिल से मेरे लिए करते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सच्चे दिल से जो भी मेरा बच्चा मुझे याद करता है ना, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा। उसके लिए तो मैं हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे, हमेशा रहूंगा। और ये तुम्हारे अंदर जो प्यास जगी है ना देवी के पास जाने की, तुम्हें देवी के दर्शन करने हैं, तो सुनो, चले जाओ उनके पास। वो बहुत दिनों से तुम्हें इंतजार कर रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी कोई बात थी, कोई मन्नत थी, तुम्हें माता के पास पहुंचना था, तुम्हें माँ दुर्गा के पास जाना था, उनके दर्शन करने थे, लेकिन तुम कर नहीं पाए, तो चले जाना। और सुनो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये अश्रु बहा कर मेरे बच्चे क्या लेना चाहते हो तुम, क्या सोचना चाहते हो, मुझे बता दो कि क्या मिलेगा तुम्हें अपने अश्रु को बहा के मेरे बच्चे। बार बार रो कर, तकलीफ में खुद को डालकर तुम्हें क्या हासिल होगा, मुझे ये बताओ पहले। तुम जो इतनी चिंता करते हो ना, इससे क्या हासिल होगा, पहले मुझे ये बता दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संभाल रहा हूँ, मेरा हाथ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार पर, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना तुम्हारे परिवार का, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, इतनी भी ठंडी चीज़ें खाना शुरू मत करो, अभी ठंड गई नहीं है मेरे बच्चे, नहीं तो अभी से जुकाम और खांसी लग जाएगी तुम्हें। समझो बात को, अभी ठंडे से परहेज करो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।